ईरान के धार्मिक गुरु और पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली ख़ामेनेई के अंतिम संस्कार की विधि शुरू हो चुकी है। ईरान को अयतुल्ला अली ख़ामेनेई के जाने का, उस शहादत का जितना फ़क्र है उतना ही गम है उन रिश्तेदारों के, उन नातेदारों के जो उनके करीबी थे, जो उनके दिल के बहुत करीब थे, उनके जाने का, जो नफ़रत का शिकार हुए। दरअसल अयतुल्ला अली ख़ामेनेई साहब के अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो 9 तारीख तक चलेगी, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों को देख करके जो मनोभाव उमड़ रहे हैं लोगों के मन में, और 120 देशों का जो समर्थन इस वक्त ईरान को प्राप्त है, उसे शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि आखिर वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, 9 तारीख तक कैसे ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। और सिर्फ अयतुल्ला अली ख़ामेनेई साहब का वहाँ पर ताबूत नहीं था जिस पर या हुसैन लिखा हुआ था, जो ईरान के झंडे में लिपटे हुए थे, बल्कि कुछ ऐसे ताबूत थे जिन्हें देखकर, जिन्हें छूकर हर कोई अपने मनोभाव को प्रकट करना चाह रहा है, जो ईरान के रहने वाले लोग हैं। उस 14 महीने की बच्ची जिसने शायद दुनिया में अभी कुछ देखा भी नहीं था, उसका ताबूत, अयतुल्ला अली ख़ामेनेई साहब की बड़ी बेटी का ताबूत, उनके दामाद का ताबूत, जो इज़राइल और अमेरिका के उस नफ़रत का शिकार हुए, उस पूंजीवादी मानसिकता का शिकार हुए, जो अपने देश के भविष्य को, अपने देश के अस्तित्व को मजबूत बनाए रखना चाहता है, बस इसी बात से नफ़रत है। लेकिन इस वक्त जो तेहरान में लोगों का आना जाना लगा हुआ है, जिस तरह से, चूँकि विदेशी मेहमान भी बहुत सारे वहाँ पहुँचे, भारत से भी एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर गया अयतुल्ला अली ख़ामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए। वहाँ पर बहुत करीब 120 देशों का समर्थन है, तो बहुत सारे विदेशी मेहमानों के पहुँचने का सिलसिला भी है। और एक अंदाज़ा है कि 1.5 से 2 करोड़ लोग 9 तारीख तक वहाँ पर अयतुल्ला अली ख़ामेनेई साहब के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस दौरान जो सबसे मार्मिक तस्वीर थी वो उनके दामाद, उनकी सबसे बड़ी बेटी और 14 महीने की पोती ज़हरा मोहम्मदी गोलपायेगानी के विषय को लेकर जो लोगों के भाव थे इस वक्त। अली लारिजानी साहब वहाँ पर मौजूद थे, अब्बास अरागची थे, मसूद पेजेश्कियाँ थे, चूँकि ये वो लोग हैं जो अयतुल्ला अली ख़ामेनेई के साथ न सिर्फ वहाँ की राजनीति को, वहाँ के प्रशासन को, बल्कि विदेश नीति और विदेशों में रहने वाले उनके लोगों और ईरान की जो एक धार्मिक मान्यता है उसे मजबूती से दुनिया में कैसे रखना है, ये उन्होंने ख़ुमैनी साहब के बाद अयतुल्ला अली ख़ामेनेई से सीखा और उसे अब तक निभाते आए हैं। और उन तस्वीरों से, हालांकि बहुत शब्दों में तो बयान नहीं किया गया, लेकिन उन तस्वीरों से जो भाव प्रकट हुआ वो ये प्रकट हुआ है कि इज़राइल अमेरिका की इस नफ़रत का, अयतुल्ला अली ख़ामेनेई की शहादत का न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, बल्कि उसके आगे झुकना तक भी गवारा नहीं है ईरान के इस वक्त जो सुप्रीम लीडर हैं उन्हें, और ईरान प्रशासन को, मसूद पेजेश्कियाँ, अली लारिजानी, चाहे जितने भी, अब्बास अरागची, जो भी लीडर्स हैं, जिनके पास जो भी जिम्मेदारी है, वो अयतुल्ला अली ख़ामेनेई के उस ताबूत को हाथ लगा करके अपनी जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वो तो एक विषय है ही, लेकिन इसमें एक बात और भी उनके भावों से प्रकट होती है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। अपने अस्तित्व को लेकर वो लड़ाई लड़ता रहेगा, अपने विचारों, अपने अधिकारों के लिए बलिदान देने से तो पीछे नहीं हटेगा ईरान, लेकिन अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी ईरान पूरी तरह से तैयार है। ख़ामेनेई के पार्थिव शरीर को ईरानी झंडे में लपेटा गया, ताबूत पर लिखा था या हुसैन। नम आंखों के साथ विदाई देने की ये पूरी विधि है। दरअसल तेहरान की सड़कों पर जुटे लाखों लोगों का जो मन है वो इस वक्त भारी है, गमज़दा है, गमगीन है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुज़ुर्ग, हर किसी की आंखें नम हैं। अयतुल्ला अली ख़ामेनेई की शहादत पर वे जितना रोए थे, उतना ही अब इस अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, जो 9 तारीख तक चलेगी, इस दौरान भी आंखें नम हैं। लेकिन दिल में एक फ़क्र है, दिल में एक गर्व है कि उनके सुप्रीम लीडर की
शहादत ने उन्हें प्रेरित किया कि अपने देश, अपने विचार, अपने धर्म के लिए अडिग रहो, दुश्मन के आगे कभी मत झुको। छोटे से लेकर के बड़े तक हर किसी ने बलिदान देकर के यही संदेश देने का प्रयास किया है। ईरानी सत्ता के प्रतिष्ठान और शीर्ष नेता मोसाला परिसर पहुंचे थे। मोसाला मस्जिद से ही ये पूरी जो अंतिम संस्कार की विधि है इसकी शुरुआत हुई है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां इस दौरान वहाँ मौजूद रहे। उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची, संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ, मुख्य न्यायाधीश गोला मोहसेनी एजेई भी वहाँ मौजूद थे और वरिष्ठ अधिकारी मोहसिन रिजाई भी वहाँ पर दिखाई दिए। फिलहाल वर्तमान समय में जो कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई के शामिल नहीं होने की जो चर्चा है उसमें ईरानी शासन को संभालने वाले उन शीर्ष नेताओं की IRGC की सलाह शामिल है और इन सभी की तरफ से ये कोशिश है कि मुज्तबा अली खामेनेई इस सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल ना हों, क्योंकि दुश्मन के उस हमले का, दुश्मन की उस नापाक मंसूबे का जवाब भी देना है, जिसके लिए रणनीति बनाना भी बहुत ज़रूरी है। हर कोई गमज़दा है, गमगीन है। मुज्तबा अली खामेनेई साहब भी जाहिर है इस वक्त भारी मन के साथ उन सभी ऑपरेशंस पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से बार बार वो नापाक हरकत किए जाने की बातें कही जाती रही हैं गाहे बगाहे कि वो इस अंतिम यात्रा में खलल डालेंगे, इस अंतिम यात्रा पर हमला करेंगे। हालांकि उन 120 देश वहाँ पर जाने वाले विदेशी मेहमानों के द्वारा दिए जाने वाले बयानों में, इन सब में इजराइल को एक तरफा दो टूक ये जवाब दिया गया है कि अगर इजराइल ने इस अंतिम संस्कार में कोई खलल डाला तो शायद इजराइल का अस्तित्व भी ना रहे, क्योंकि ईरान फिर स्वाभिमान की लड़ाई नहीं, दुश्मन को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ेगा। और अब तक ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर, इजराइल जैसा हथियारों से, टेक्नोलॉजी से लैस देश अब तक ईरान को झुका नहीं पाया है। वो बात अलग है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ट्रेस करके, निहत्थे और लड़ने के लिए अभी जो तैयार नहीं है ऐसे लोगों पर, बुज़ुर्गों पर, बच्चों पर हमला करके उनकी जान ले ले या उनकी शहादत कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे लोगों पर, निहत्थे लोगों को साजिश रच के निशाना बनाना गलत बात है। ये बात दुनिया के 120 देश बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इस पर वो अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। अपनी जो शोक संदेश हैं उसमें भी इस तरह के शब्दों का लोगों ने इस्तेमाल किया है। दरअसल जो ईरानी अधिकारियों का कहना वो ये है कि देश के इतिहास के सबसे बड़े राजकीय अंतिम संस्कारों में से ये एक होगा और इस अंतिम संस्कार की विधि के लिए 30 से अधिक देशों के नेता प्रतिनिधि और 90 देशों के धार्मिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की भी खबर है, जिसमें पाकिस्तान, रूस और चाइना समेत कई देश अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजने की पुष्टि कर चुके हैं। साथ ही जो अब तक सामने आई तस्वीरें हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर के ईरानी नागरिकों का जो जनसमूह वहाँ पर उमड़ रहा है और ये जो पूरी अंतिम संस्कार की विधि है, क्योंकि अब तक जो आंसू बहाए गए वो गम के थे, लेकिन अब जो आंसू बहाए जा रहे हैं वो पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत को लेकर जो फ़क्र है लोगों में कि देश के लिए, अपने दीन के लिए जान गंवा देने वाला लीडर जो संदेश दे करके गया है, आज हम उस पर अडिग हैं। अमेरिका और इजराइल जैसे मजबूत दुश्मन को झुका देने का मादा रखने वाले अयतुल्ला अली खामेनेई के जाने के बाद उनकी पीढ़ियां भी उसी इरादे और उसी मजबूत रीढ़ की हड्डी के साथ आगे बढ़ेंगी। ये अंतिम संस्कार इसलिए भी बहुत मायने रखता है। कई तरह की और तस्वीरें सामने आई जिसमें देखा गया कि अयतुल्ला अली खामेनेई के जाने के बाद उनके उस ताबूत को देखने, उनका आखिरी दीदार करने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं, उनकी आंखों में जो आंसू है ना, वो आंसू सिर्फ गम के नहीं हैं। उन आंसुओं में आक्रोश है दुश्मन के खिलाफ,
गर्व है अपने सुप्रीम लीडर के प्रति और अपने देश के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने धर्म के प्रति। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश दे रही हैं कि दुख में रहकर भी दुश्मन का सामना करना, उसके इरादों को नेस्तो नाबूद कर देना, अयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपनी पीढ़ियों को बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। और आपको बता दें कि तेहरान में विदेशी मेहमानों के पहुंचने का भी सिलसिला लगातार जारी है। तेहरान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चाइना, ओमान, जॉर्जिया, इराक के प्रतिनिधिमंडल के अलावा लेबनान के अमाल मूवमेंट, फ़लस्तीनी प्रतिनिधियों और अन्य देशों के धार्मिक नेताओं ने भी समारोह में हिस्सा लिया। इस बात की पुष्टि हुई है। और पूर्व रूसी राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव, सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री, इराक में कुर्दिस्तान क्षेत्र के प्रमुख नेचिरवान बरजानी, ईरान समर्थित कतैब हिजबुल्लाह के सदस्य, अफगानिस्तान के तालिबान के वरिष्ठ नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी, तालिबान के विरोधी अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद भी खामेनेई साहब की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे। और 3 जुलाई से ये पूरी श्रद्धांजलि सभा, एक अंतिम संस्कार की जो विधि है वो शुरू हुई है। 4 से 5 जुलाई तक तेहरान स्थित ग्रैंड मुसाला मस्जिद में अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों के ताबूत को अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के लिए रखा गया है, जहां ईरान के हर एक नागरिक उनके दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। भारी मन और नम आँखों के साथ विदेशी मेहमानों के साथ साथ आम लोगों का भी यहाँ पर तांता लगा हुआ है। 6 से 7 जुलाई को अंतिम यात्रा तेहरान के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए कोम पहुंचेगी, जो इस्लाम की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र ईरान में माना जाता है। और खामेनेई साहब ने यहीं से वो दीनी तालीम हासिल की थी और वो मजबूत नेता बनकर उभरे थे। और ईरान को इस स्तर पर लाना, यहाँ पर स्टैंड करना, उन्होंने कहीं ना कहीं वो बीज यहीं से बोए गए थे। 8 जुलाई इराक के नजफ और करबला में सार्वजनिक अंतिम यात्राएं निकाली जाएंगी। और नजफ में इमाम अली दरगाह है, जहां करबला में इमाम हुसैन के और उनके सौतेले भाई अब्बास की दरगाहें भी हैं। शिया मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थलों में ये जगह गिनी जाती हैं। 9 जुलाई को अली खामेनेई के पवित्र शरीर को वापस ईरान लाया जाएगा और उसी दिन मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इमाम रजा 8वें इमाम थे और उनकी दरगाह पर पूरी दुनिया के शिया मुस्लिम ज़ियारत के लिए आते हैं। और अयतुल्लाह अली खामेनेई के जाने का गम और उनके अंतिम संस्कार में जो लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह से लोगों की आंखें नम हैं, अंतिम संस्कार के बाद अगर ये युद्ध नहीं रुका तब ईरान का जो स्टैंड है वो देखने वाला होगा। कुछ कहना चाहे तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।